Hello guys, welcome back to Kanun Chala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we're back with a new video. So guys, in today's video, we are going to discuss about the most important topic और the subject जो कि बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड बाकी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में यूजफुल होता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन टॉपिक होता है. So, in today's video, we are going to discuss about the Indian polity and the constitution. So, now it is the series जिसमें हम discuss करेंगे हाँ about the constitution and the Indian polity and the framing of the constitution. So, this is the first video on it and I hope that you would like it. So, let's move forward towards the video. So, guys, अगर हम देखें कि जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो बेसिकली इट इज सबसे पहले उसमें बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स थे जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ. अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट एंड फॉर्मल डिमांड रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो रखी गई थी बाय द स्वराज पार्टी एक कॉन्फ्रेंस में जो कि हेल्ड हुई थी इन रांची ऑन 3 मई 1934. अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो फर्स्ट डिमांड रखी थी वो किसने रखी थी. सो इट इज सिंपल एंड क्लियर दैट इज स्वराज पार्टी एक रांची की कॉन्फ्रेंस में जो कि 3 मई 1934 में हुई थी. अब सेकेंडली ये है कि जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, वो किसने दिया था. तो वो मींस रखा गया था बाय एम रॉय. एम रॉय ने रखा था इन द ईयर 1934. अब द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली to frame the Constitution of India for the first time in the year 1935. अब जो ऑफिशियली उन्होंने जो आईएनसी थी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस ने फाइनली बोला एंड डिमांड किया कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बनाने के लिए क्या करें, परमिट करें जिससे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें. तो ये ईयर 1935 में फाइनली इन्होंने डिमांड किया था. 1938 में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी ये डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, एंड मस्ट बी फ्रेम विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर कंट्री. ठीक है. नाउ अब जो डिमांड थी वो फाइनली एक्सेप्ट की गई थी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑगस्ट ऑफर 1940. तो जो ऑगस्ट ऑफर 1940 था वो बेसिकली यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन और वी कैन से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फाइनली बनी. अब वो बनी किसके अंदर थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बनी थी. कैबिनेट मिशन मतलब जो हमारी कैबिनेट बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन की उसका बनाने का एक मिशन था. तो कैबिनेट मिशन से आप याद रख सकते हो इसमें पूरी फ्रेमिंग ऑफ द जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो है. तो सबसे पहले तो क्या था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस किस ने डिमांड रखी, किसका आइडिया था एंड कौन से ईयर में आइडिया था एंड उन्होंने कैसे अपना जो भी डिमांड्स थी उन्होंने कैसे फुलफिल करवाए. अब दूसरा था कि कैबिनेट मिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना था. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट जो कैबिनेट मिशन था वो कैसे फ्रेम हुआ, उसमें कैसे जो लीडर्स थे वो कौन कौन से लीडर्स थे या कौन कौन सी पार्टीज थी, तो वो हम देखते हैं. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो सेटअप की गई थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. अब जो असेंबली थी उसमें 389 मेंबर्स थे जिसमें कि 296 रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी, आई मीन ब्रिटिश इंडिया, एंड जो 93 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टोटल कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले, तो वो थे 389 मेंबर्स जिसमें से 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स. अब जो 296 जो ब्रिटिश इंडिया की जो सीट्स थी अलॉट की गई थी उसमें से इंक्लूड थी मद्रास की, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट ईस्ट फ्रंटियर, सिंध, बंगाल एंड द
असम। तो ये सारी स्टेट्स थी जहां से इंक्लूड किए गए थे मेंबर्स। एंड जो फोर थे, नाउ फोर फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। तो जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वहां से चार लिए गए थे, जैसे कि एक हर जगह से, जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वहां से, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कूर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो यहाँ से एक एक मेंबर लिया गया था। नाउ फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जो मीन्स जो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, जो बाइफरकेट हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो रिड्यूस हो गई थी क्योंकि मेंबर्स जा चुके थे उसमें से। अब बचे थे 229 जो कि ब्रिटिश इंडिया के थे एंड 73 प्रिंसली स्टेट्स के। तो यहाँ पे मेंबर रिडक्शन हो गया था। अब जो इलेक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कब हुए थे, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो वो हुए थे इन द जुलाई 1946। अब इसमें से जो इलेक्शंस हुए थे उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 2010 जनरल सीट्स, और जो मुस्लिम लीग्स थी, जो मुस्लिम्स लोग थे, उनको 73 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 78 सीट्स। नाउ जो इंडिपेंडेंट्स थे उनको मिले थे 15 सीट्स एंड जो 93 सीट्स थी वो मिली थी प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने यहाँ पे क्या करा, उनने एक भी सीट्स के लिए मींस वो उनने फिल नहीं की वो सीट्स। एंड उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, हम उससे दूर रहेंगे। अब प्रिंसली स्टेट से क्या मतलब है यहाँ पे, बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स वो जहाँ पे कोई राजा रूल कर रहा होता है, हम कहते हैं ना प्रिंस। तो जो जहाँ पे राजा महाराजा का रूल था वो थे सारे प्रिंसली स्टेट्स। अब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। हमारे कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली held its first meeting on 9th of December 1946। जो इलेक्शंस हुए थे असेंबली के वो हुए थे हमारे जुलाई में। एंड जो फर्स्ट टाइम जो ऑफिशियली मीटिंग की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, वो की गई थी 9th of December 1946 को। नाउ जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया गया था मीटिंग, एंड वो ये बोल रहे थे कि आप हमें सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान दो, हमें ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे उनकी नहीं चल पाएगी, तो उस वजह से एंड इट्स लॉन्ग मैटर। तो उन्होंने यहाँ से बोला कि हम बॉयकॉट करते हैं मीटिंग को एंड हमें इसकी बजाय आप सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे दीजिए। तो जो मीटिंग थी वो बाकी के बचे हुए लोगों की हुई थी, जैसे कि 211 मेंबर्स बचे हुए थे उनके बीच ही मीटिंग हुई थी। अब जो डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा थे वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उस पूरे हाउस में। तो उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था असेंबली का ऑन 9th of December 1946। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे ऑफ द कैबिनेट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा। लेकिन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एंड एच सी मुखर्जी को बना दिया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे वो थे प्रेसिडेंट एंड जो डॉक्टर एच सी मुखर्जी थे वो थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद जो सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो थे लेटर वीटी कृष्णमाचारी। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कि उसके बाद कब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कौन प्रेसिडेंट था एंड कौन वाइस प्रेसिडेंट था। सो गाइस आई होप दैट यू वुड लाइक आवर वीडियो एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट दैट हाउ यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया, सो दैट इफ देर आर सम मिस्टेक्स आई कैन इम्प्रूव फर्दर। Also, before going, just like the video, share it, hit the bell icon, also subscribe to the channel and don't miss the further videos क्योंकि बाकी सारी videos हमारी अब आने वाली हैं on constitution। and जैसे कि सारे law entrance examinations हैं like CLAT, CUET and
PULLB, ULLB, MHCT, तो इन सारे एग्जाम्स में लीगल एंड ये जो इंडियन पॉलिटी है कहीं ना कहीं पूछा जाता है। एंड वेदर इट इज फॉर 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 10 मार्क्स, मार्क्स एक एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप कि मेरी वीडियोस से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। सो गाइज स्टे ट्यून विद द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट डाउन below, and you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is in the description. Thanks for watching the video.